Hello everyone, I am Yamini Seni and today we are going to start lesson number 10, The Beggar, which is from class 9 English Moments book. In the previous class, we have talked about the author and we have talked about his famous works and about him also, right? And about the characters of the story also. Now let us move to the chapter now. So what does chapter says? What is there in the chapter? We are going to read it out now. So lesson number 10, the beggar. द जो है वो इसमें हमारा आर्टिकल है जो कि हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में. एंड जो बेगर है दैट इज़ अ नाउन ओवर हियर. ओके, जो बेगर है वो नाउन है. तो जो नाउन बेगर है, इस बेगर का क्या मतलब है? बेगर का मतलब है कि भिखारी. जो भिखारी है उसके लिए अलग अलग वर्ड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, समानार्थक वर्ड जैसे हम कहते हैं सिनोनिम्स, जिसमें से एक ट्रैम्प है, वैगरेंट है और एक है मेंडिकेंट. ओके, ये कुछ सिनोनिम है बेगर के लिए यूज़ किए जाते हैं. मेंडिकेंट, ट्रैम्प एंड वैगरेंट. So now let us move to the chapter now. So what induced the beggar Lushkov to change his ways? Let's read and find out. Induced का क्या मतलब होता है? Induced का मतलब होता है to make or to persuade somebody to do something. तो ऐसा क्या हुआ, किस चीज़ ने बेगर जो लश्कॉफ था, बेगर का नाम क्या है? लश्कॉफ. जो लश्कॉफ बेगर है उसने उसकी लाइफ जो है वो चेंज करी. ऐसा क्या हुआ उसके साथ, या किस चीज़ ने उसे अपनी लाइफ के प्रिंसिपल्स जो हैं या अपनी लाइफ जीने का जो तरीका है उसको बदलने में मदद करी. तो इस चीज़ को, इस सवाल का जो जवाब है वो हम इस चैप्टर में सर्च आउट करेंगे या फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. काइंड सर, हैव पिटी, turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days, I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. अब देखिए क्या कहते हैं. काइंड सर, दयालु महाशय, हैव पिटी, मुझ पे दया कीजिए. टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन, अपनी अटेंशन जो है एक गरीब भूखे इंसान पर डालिए. मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है. आई हैव 5 कोपेक्स, कि मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है. कोपेक्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास रुपी होता है और पैसे होते हैं हमारी करेंसी में, राइट. इंडिया में जो करेंसी है वो रुपी है और पैसा जो है वो उसका 100 पार्ट होता है. सिमिलरली जो रशियन है, रशिया में जो कोपेक्स है वो पैसे की जगह होता है और रूबल जो है वो रुपी के. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कोपेक्स है वो पैसे के इक्वल है और जो रूबल है वो रुपी के इक्वल है. ओके, तो वो क्या कहते हैं कि मेरे पास जो 5 कोपेक्स है वो भी नहीं है और मैंने कुछ भी नहीं खाया है. ओके, ये जो कोपेक्स है वो रशियन कॉइन होता है जो कि इक्वल टू होता है 100 ऑफ अ रूबल. फाइन. सो फॉर अ लॉजिंग, लॉजिंग का क्या मतलब होता है? लॉजिंग का मतलब होता है प्लेस वेयर वी स्लीप, यानी कि रहने के लिए मेरे पास छत भी नहीं है. आई स्वेर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ. फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर, मैं 8 साल से विलेज का स्कूल टीचर था. एंड आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंटरव्यूज़. इंटरव्यूज़ का क्या मतलब होता है? इंटरव्यूज़ मतलब मेक सीक्रेट प्लान्स टू डू समथिंग और इलिसिट और डेट्रीमेंटल टू समवन, जिसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जालसाजी करना. तो उसके खिलाफ जो है कुछ लोगों ने जाल बना के उसे फंसाया. ठीक है, जब वो 8 साल से स्कूल टीचर था और उससे अपनी जो जॉब है वो छोड़नी पड़ी बिकॉज समबडी इंटरव्यूज अबाउट हिम. आई फेल अ विक्टिम टू कॉलमनी. कॉलमनी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब तो द मेकिंग ऑफ फॉल्स और डिफेमेटरी स्टेटमेंट, यानी उसके बारे में झूठ झूठ बोला अबाउट समवन इन ऑर्डर टू डैमेज हिज रेपुटेशन, और ऐसा करके उसकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब कर दी. इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनी थिंग टू डू, और अब एक साल होने वाला है मैंने कुछ भी, मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए. So the advocate Sergei looked at the ragged,
fawn colored overcoat of the suppliant. So जो सरगई है, एडवोकेट कौन होता है? वकील. जो एडवोकेट सरगई है वो देखता है इस रैग मतलब फटा हुआ, फॉन कलर्ड मतलब फॉन जो है वो ब्राउन कलर के लिए यूज़ किया जाता है. तो जो फॉन कलर्ड ओवरकोट है ऑफ द सप्लिएंट, सप्लिएंट कौन होता है? सप्लिएंट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट जो है, एक हम्बल प्ले जो है वो कर रहा होता है, जिसके पास अथॉरिटी या पावर होती है. तो सप्लिएंट यहाँ पे जो यूज़ किया है वो बेगर के लिए यूज़ किया है. ये जो कि सरगई, जो कि एक अथॉरिटी है, एक पावर है उस पर्सन के पास, उसके पास पैसे हैं तो उससे पैसे मांगने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है. At his dull drunken eyes at the red spot on either cheek. और उसकी जो आइज़ हैं वो ड्रंकन हैं, यानी कि नशीली हैं, डल हैं, और उसके चीक्स पर स्पॉट्स भी हैं. एंड इट सीम टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर. और सरगई को उसे देख के ऐसा लगता है कि उसने पहले भी उसे कहीं देखा हुआ है. I have now had an offer of a position in the province of Kalunga, the mendicant went on, but I haven't the money to get there. तो वो क्या कहते हैं, एक मैं तुम्हें पोजीशन बताता हूँ, एक पोजीशन ऑफ़र करता हूँ जो कि किसके प्रोविंस में है? कालुंगा की प्रोविंस में है. तो जो मेंडिकेंट है वो वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं हैं. हेल्प मी काइंडली, आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टांसेस. वो कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे ये कहते हुए भी शर्म आ रही है पर मैं मजबूर हूँ अपने हालातों से. सर्कमस्टांसेस मतलब हालात, जो भी उसके सिचुएशन है उससे. Sergei's eye fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. सरगाई जो है उसकी आंखें पड़ती है उसके शूज़ के ऊपर और उसमें वो देखता है कि एक की जो हाई हील्स है वो हाई है और एक की जो है वो लो है. यानी किस तरह से, जैसे अगर ये हमारा शू होता है तो इसकी जो हील है, एक की हील हाई है और एक की थोड़ी लो है, और इससे उसे कुछ याद आता है. क्या याद आता है उसे? लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर येस्टरडे इन सदोविया स्ट्रीट. मुझे तुम्हें देख के लगता है कि मैंने तुम्हें कल भी देखा था सदोविया स्ट्रीट पे. He said, but you told me that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें देखा था सदोविया स्ट्रीट पे और तुम जो है तुमने मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसको एक्सपेल करना मतलब निकाल दिया गया था, और तुम एक स्कूल टीचर नहीं हो. विलेज में जो तुम अभी कहानी कह रहे हो वो झूठी है. क्या तुम्हें याद है? नो नो दैट कांट बी सो, मम्बल द बेगर. मम्बल करना मतलब मुंह में ही कुछ कुछ बोलना. मम्बल करना, मम्बलिंग करते हैं ना, जैसे इस तरह से. तो वो मम्बल करता है, नो नो ऐसा नहीं है. टेकन अ बैक, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स. मैं जो हूँ वो विलेज का स्कूल टीचर हूँ और तुम चाहो तो मैं तुम्हें पेपर्स भी दिखा सकता हूँ. हैव डन विथ lying. You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? तुम कितने झूठे हो. तुमने मुझे बोला था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुमने मुझे स्टोरी भी सुनाई थी कि क्यों तुम्हें एक्सपेल्ड कर दिया गया था, निकाल दिया गया था. क्या तुम्हें याद नहीं? Sergei flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. Disgust का क्या मतलब होता है? Disgust का मतलब होता है कि बहुत ही मतलब एक अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव बिहेवियर शो करना. लाइक ऐसी फीलिंग होना कि रिवल्शन की या स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल की, कि नहीं यार कितना झूठा है ये, इस तरह से उसको फील आती है. और वो इस तरह से कह के, इस तरह से अपना फेस बनाकर वहाँ से टर्न कर जाता है कि कैसा झूठा इंसान है ये. ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज. दिस इज़ डिसऑनेस्टी. डिसऑनेस्टी क्या होती है? देखो, डिसऑनेस्टी में जो डिस वर्ड है वो हमारा प्रीफिक्स है. प्रीफिक्स सफिक्स हम सभी को पता है, वो वर्ड्स जो कि पहले लगते हैं किसी भी रूट वर्ड के वो प्रीफिक्स होते हैं और जो पीछे की तरफ लगते हैं वो हमारे सफिक्स होते हैं. जैसे कि इस वर्ड में डिस जो है वो हमारा प्रीफिक्स है और अगर हम वाई देखें तो वो हमारा जो है वो सफिक्स होगा.
ओके। So now let us move forward. He cried angrily, "This is swindling." स्विंडलिंग का क्या मतलब होता है? स्विंडलिंग का मतलब होता है किसी पे चीट करना, यानी कि किसी भी इंसान को ठगना पैसे के लिए. सो आई शेल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू. तो सरगई कहता है कि तुम बहुत ही बड़े झूठे हो, मैं तुम्हारे लिए अभी पुलिस को बुलाता हूँ, रुको तुम. So he said, laying his hand on his heart, "The fact is, I was lying. I am neither a student nor a school teacher. All that was fiction. Formerly, I sang in Russian choir and was sent away for drunkenness. But what else can I do? I can't get along without lying. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do?" तो जो बेगर है, जो लश्कॉफ है, वो क्या कहता है कि सर मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि वो सब जो भी मैंने आपको बोला वो दोनों चीज़ें झूठी हैं. ना तो मैं स्टूडेंट हूँ, ना ही मैं स्कूल टीचर हूँ. वो सभी एक फ़िक्शन था. फ़िक्शन क्या होता है? फ़िक्शन का मतलब होता है एक ऐसी स्टोरी जो कि झूठी होती है, जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है, जो कि मन घड़त होती है. फॉर्मली का क्या मतलब होता है कि पहले आई सैंग इन अ रशियन कोयर, यानी कि मैं रशियन कोयर ग्रुप क्या होता है? जैसे आपके स्कूल में भी होगा, जब आप प्रेयर करते हो तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होता है जो कि आगे स्टेज पे खड़े होकर सबको लीड करता है. उनके पीछे पीछे जो है वो सभी लोग प्रेयर बोलते हैं, राइट? तो ऐसे ही रशियन कोयर ग्रुप था जिसके साथ वो काम किया करता था. और क्योंकि वो इतना ड्रंकन था, वो बहुत ज़्यादा शराब पिया करता था, जिसकी वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया था. तो उसने बोला उसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ? झूठ बोलने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, और अगर मैं किसी को सच बताता हूँ तो वो मुझे जॉब नहीं देते हैं. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? वॉट कैन यू डू? यू आस्क वॉट यू कैन डू, क्राइड सर्गी, कमिंग क्लोज टू हिम. तो सरगे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उसके पास आके कहता है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, बल्कि तुम्हें ये बोलना चाहिए कि तुम क्या कर सकते हो. देन वर्क, दैट्स वॉट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क. तो सरगाई कहता है तुम्हें काम करना चाहिए, तुम काम कर सकते हो. देन जो बेगर है वो कहता है वर्क, येस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क. वो कहता है हाँ मुझे काम करना चाहिए, ये मुझे पता है, पर मैं कहाँ काम ढूंढूँ? मेरे पास कोई काम ही नहीं है करने के लिए, कोई मुझे काम ही नहीं देगा, क्योंकि मैं एक ड्रंकन आदमी हूँ, मैं बहुत ही जो शराब है वो पीता हूँ. सो हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी. चॉप का क्या मतलब होता है? काटना. तो सरगाई कहते हैं तो कैसे रहेगा कि तुम मेरे लिए वुड को चॉप करो, यानी कि जो लकड़ी है वो काटो. I wouldn't refuse to do that, but in these days, even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. Sitting without bread का क्या मतलब है? कि उनके पास अर्न करने के लिए मनी नहीं है. That means कि वो भी जॉबलेस हैं. Okay, so now कि वो भी जॉबलेस हैं. ओके. सो ऐसा कह के जो लश्कॉफ है वो उसे कहता है कि मैं इसे रिफ्यूज़ नहीं करूँगा. रिफ्यूज़ करना मतलब कि उसको मना कर देना, कि मैं तुम्हारी इस जॉब के ऑफ़र को रिफ्यूज़ नहीं करूँगा. पर जो आजकल वुड कटर हैं, जो लकड़हारे हैं, इतने स्किल्ड लकड़हारे हैं, यानी कि जो बहुत अच्छे से करना ये जानते हैं काम, उनके पास भी काम करने के लिए कोई काम नहीं है. तो मुझे कौन कैसे मेरा हो पाएगा? विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी. तो सरकार कहता है क्या तुम मेरे पास आओगे और मेरे लिए जो वुड है वो चॉप करोगे? देन वो कहता है येस सर आई विल, वेरी वेल, विल सून फाइंड आउट. तो वो कहता है ठीक है सर, मैं आपके पास आऊँगा और मैं ये काम करूँगा. सरगाई hastened along rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. देन व्हाट हैपन कि जो सरगय है वो हास्टन करता है. हास्टन मतलब ओके. तो हास्टन का मतलब जो है वो आप लोग फाइंड आउट करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है? सो दैट मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं. ओके.
So now, Sergei hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. और उसने अपने हाथ को मला और वो अपने कुक को बुलाता है किचन से बाहर आने के लिए. Here, Olga, he said, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. तो जो ओल्गा है वो उस जो कुक है उसका नाम है, तो उसे बोलता है टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुडशेड. वुडशेड क्या होता है? वुडशेड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो वुड है वो काटी जाती है. तो ओल्गा को कहते हैं कि इस जेंटलमैन को वुडशेड के पास लेके जाओ और इसे चॉप करने के लिए वुड दो. The scarecrow of the beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame, and because he had been trapped by his own words. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. So now see क्या होता है कि जो सरगाई है वो उसे काम देता है, जो ओल्गा है वो उसे लेके जाती है वुडशेड में काम करने के लिए. जो बेगर है वो श्रग्ड करता है. श्रग्ड करने का क्या मतलब है कि अपने कंधे को जैसे हम ऊपर की तरफ करते हैं ना, जब हमें कोई भी चीज़ का बोलना होता है कि नहीं हमें नहीं पता, तो हम अपनी जो शोल्डर्स हैं उनको श्रग्ड करते हैं, उनको ऊपर की तरफ उठाते हैं. तो सेम थिंग वो करता है एज इफ इन परप्लेक्सिटी. नाउ परप्लेक्सिटी हम देखेंगे इस वर्ड का क्या मतलब है. परप्लेक्सिटी का मतलब होता है कि थोड़ी सी लाइक एक फीलिंग ऑफ कन्फ्यूजन, थोड़ा सा घबराया हुआ सा, थोड़ा सा जैसे असमंजसता होती है. ठीक है. वेंट इररेसोल्यूटली आफ्टर द कुक. इररेसोल्यूटली का क्या मतलब है? देखो अब ये जो वर्ड है वो उसमें भी हमारे कुछ प्रीफिक्स हैं और कुछ सफिक्स हैं. नाउ कैन यू गेस कि क्या इसमें सफिक्स है, क्या इसमें प्रीफिक्स है? ट्राई करो, बहुत आसान है. देखो इररेसोल्यूट जो है बेसिकली वो क्या डिफ़ाइन करता है, वो डिस्क्राइब करता है कोई भी ऐसा पर्सन जो कि फील स्ट्रक होता है, यानी कि वो फंस जाता है. ठीक है. या कोई भी डिसीजन जो है वो उसे ना चाहते हुए भी लेना पड़ता है. तो जब ओल्गा उसे आगे लेके जा रही होती है तो वो ये सोच रहा होता है मन ही मन में कि अब देखो जो है मुझे ये वो काम करना पड़ेगा. वैसे तो वो कोई काम करना नहीं चाहता था बट फिर भी उसे करना पड़ रहा है. वाई? बिकॉज वो अपने जो वर्ड्स है उसमें ट्रैप हो चुका था. ट्रैप होने का क्या मतलब है कि वो उसमें फंस चुका था. ठीक है. और यहाँ पे एक वर्ड है गेट. गेट का क्या मतलब होता है? गेट का मतलब होता है द वे दैट समबडी समथिंग वॉक्स, यानी कि जिस तरह से ढीले ढाले तरीके से वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, वॉक कर रहा था, जिससे पता चल रहा था कि उसका कोई भी कंसेंट नहीं है काम करने का या वुड चॉप करने का. अच्छा, इररेसोल्यूटली का मतलब मैं प्रीफिक्स सफिक्स में आपको बता रही थी. जो इर है दैट इज़ द प्रीफिक्स और जो ly है वो इसमें सफिक्स है. ओके. सो नाउ लेट अस कम बैक. क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हंग्री था और उसे काम भी चाहिए था और वो कुछ प्राइड के साथ जो है काम करना चाहता था और इसीलिए उससे जो है वो, हालांकि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम प्रतीत हो रही थी उसे देख के, उसकी वॉक को देखकर. वोडका आप सभी को पता है जो अल्कोहलिक ड्रिंक होती है. एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, ऐसा भी देख के पता चल रहा था. एंड इंक्लिनेशन का क्या मतलब होता है? इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि थोड़ी ऊपर की तरफ उठा हुआ. लाइक हम फिज़िक्स में भी बात करते हैं कि जो इंक्लाइन, जैसे कोई भी प्लेन है वो इंक्लाइंड है, यानी कि ऊपर की तरफ जो है वो उठा हुआ है. नाउ टॉयल का क्या मतलब होता है? टॉयल का मतलब होता है टू वर्क वेरी हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट समथिंग, यानी किसी बात के लिए बहुत लंबे समय तक के लिए
परिश्रम करना। तो लाइक उसे अगर स्लाइटेस्ट इंक्लाइनेशन के लिए यानी कि थोड़ा सा भी उठाव के लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। सरगाई हरिड एंड इनटू द डाइनिंग रूम। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुडशेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। जो सरगाई है वो फटाफट से हरिड यानी जल्दी से अपने डाइनिंग रूम में आता है और अपनी विंडो से जो है ये सारा चीज़ें जो है वो देख रहा होता है, वुडशेड भी और यार्ड में क्या क्या हो रहा है वो भी। स्टैंडिंग at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to shed. तो क्या होता है कि जो स्टैंडिंग एट द विंडो वो विंडो से देख रहा होता है कि जो सरगाई कुक है, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by back door and मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड। और वो ये देखते हैं कि जो डर्टी स्नो है उसके थ्रू जो है वो उसको हटा के अपना जो रास्ता है वो शेड की तरफ दोनों जने जो ओल्गा और लश्कॉफ है जो बेगर है वो जा रहे हैं। ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully। जो ओल्गा है वो ग्लेयर्ड करने का मतलब होता है कि देखना, कि उसने मुझे देखा। ग्लेयर जो है वो बेसिकली पास्ट टेंस है वर्ड ग्लेयर की। ग्लेयर वर्ड की पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस कब बनती है? जब हम उसके पीछे डी लगा देते हैं या ईडी लगा देते हैं, ठीक है। तो ग्लेयर का मतलब होता है टू लुक समबडी इन अ वेरी एंग्री वे, बहुत ही गुस्से में जो है वो उसे देखती है। नाउ wrathfully एट हर कंपेनियन। wrathfully का क्या मतलब होता है? अब देखो जो wrathfully वर्ड है उसमें भी हम देखेंगे कुछ जो हमारा सफिक्स है वो लगा हुआ है। wrath जो है बेसिकली उस वर्ड का मतलब भी एक्सट्रीम एंगर होता है, बहुत ही गुस्से से। एट हर कंपेनियन का मतलब साथी। शोव्ड हिम असाइड विद हर एल्बो। शोव्ड हिम का क्या मतलब होता है? शोव्ड हिम का मतलब होता है कि उसको उसने शोव किया। शोवल जो है एक इस तरह से दिखने वाला एक हम कह सकते हैं जिससे स्नो जो है वो हटाई जाती है, ठीक है। एक हम कह सकते हैं एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिससे स्नो जो है वो हटाई जाती है। तो उसको एल्बो से ऐसे टच करके जो है वो शोव करती है एंड अनलॉक द शेड। जो शेड को अनलॉक करती है यानी कि उसका ताला खोलती है। एंड एंग्रीली बैंग द डोर। और जो गुस्से में डोर को बैंग करती है यानी कि ज़ोर से मारती है। ओके तो मैंने आपको कहा था हैस्टन का मतलब अगर आपने ढूंढ लिया है तो इट इज़ वेरी गुड, और अगर नहीं ढूंढा है देन हैस्टन का मतलब होता है बी क्विक टू डू समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को जल्दी से करना, क्विकली करना, ठीक है। किसी भी चीज़ को क्विकली कर पाना उसका मतलब होता है हैस्टन। ओके तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट है हमारी स्टोरी में वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे this one. So today we had done the 2 pages, page number 62 and 63. तो आप यहाँ तक रीड करेंगे और अगर कुछ भी किसी भी वर्ड की क्वेरी आपको या कुछ भी आपको सेंटेंस पूछना है दैट यू कैन आस्क। ओके आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे। ओके गुड बाय एवरीवन।